नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज की इस वोकैबुलरी की एकदम सुपर डुपर हिट डोज के लिए बढ़िया सी शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आ जाइए भाई। तो शुरुआत आज भी हमारी रहेगी सिनोनिम्स से ही। सबसे पहली जो बातचीत है वो सिनोनिम्स पर होगी। आज का सबसे पहला वर्ड आपका रहेगा बेटा मेरिट। द वर्ड इज अवर लाडली मेरिट। क्या वर्ड है भाई? मेरिट। मेरिट यानी कि भाई अच्छी चीज है, और अच्छी चीजों को आप बोलते हैं वर्च्यू। क्या बोलते हैं आप? सीधा सीधा वर्च्यू। ध्यान रखना, वर्च्यू यानी कि गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है बेटा? गुण। और इसका अपोजिट आपका क्या होता है? वाइस। और वाइस का मीनिंग सिंपली आपका क्या होता है बेटा? अवगुण। वाइस का मतलब क्या हो गया आपका बेटा? अवगुण। ठीक है। फटीग थकान होती है बेटा। रेसिड्यू क्या वर्ड है आपके सामने? रेसिड्यू। और रेसिड्यू सिंपली मींस दैट कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपको काफी थका दे रही है, दैट इज रेसिड्यू। और ऑब्लिक क्या वर्ड आ गया आपके सामने? सीधा सीधा सा मेरे भैया ऑब्लिक। ऑब्लिक यानी कि सिंपली कोई भी चीज जो आपके लिए बढ़िया है, दैट इज ऑब्लिक। नेक्स्ट आपके सामने आ गया समराइज्ड। द वर्ड इज अवर समराइज्ड। समराइज्ड का सिनोनिम समराइज करना, यानी किसी भी चीज को पूरा का पूरा एक तरीके से ग्लैंस निकाल करके लाना। तो ग्लैंस लेकर के आने को बोलते हैं बेटा रिकैपिचुलेट। क्या बोलेंगे बेटा? रिकैपिचुलेट यानी कि किसी भी चीज को पूरा पूरा रिवाइज करना, किसी भी चीज को पूरा का पूरा बेटा रिवाइज करना, संक्षिप्त में दोहराना। ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड नहीं हो सकता, लेंथ्ड यानी बेटा लंबा करना, एक्सपेंडेड चीजों को बेटा फैला देना होता है। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ रहा है डिप्लोरेबल। द वर्ड इज मेरे प्यारे बेटा डिप्लोरेबल। तो डिप्लोरेबल एबल आ गया, यानी कि ये एडजेक्टिव है, यानी कि बेटा निंदनीय है। क्या मेरे भैया? निंदनीय। कोई भी एक ऐसी चीज जो कि शर्मनाक हो, उसी को आप बोलते हैं सीधा सीधा डिप्लोरेबल। तो उसको आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे बेटा? डेस्पिकेबल। क्या भाई? डेस्पिकेबल। जुबिलिएशन बेटा उल्लास होता है। कंप्लेनिंग किसी चीज की शिकायत करना, और रिजॉइसिंग और जुबिलिएशन बिल्कुल सेम है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर ट्रेम्बलिंग। द वर्ड इज अवर ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कांपती हो, ट्रेम्बल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? श्रिविंग। क्या मेरे प्यारे भाई? श्रिविंग। ठीक है ना? श्राइविंग। वीपिंग नहीं होगा, रनिंग नहीं होगा। इंट्रीपिड क्या वर्ड है आपके सामने? इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मीनिंग आपको पढ़ा दिया है बेटा जी। निडर होता है, साहसी होता है, जिसको आप करेजियस बोलते हैं, वेलर बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं, है ना। और इसका एक वर्ड आता है बेटा इंसिपिड। इंसिपिड यानी फीका, जिसको आप रेंसिड बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं, बासी होता है जो कि। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया भैया एलिविएट। द वर्ड इज मेरे भाई एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? शांत करना भैया। जब किसी चीज को आप कम कर रहे हैं, किसी को आप शांत कर रहे हैं, दैट इज एलिविएट। क्या मेरे भाई? एलिविएट। तो शांत करने को आप क्या बोलेंगे? स्वील, एड, इंटेंसिफाई या क्या? तो आप बोलेंगे सर जब हम किसी चीज को बिल्कुल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि रिलीव। क्या मेरे प्यारे बेटा? सीधा सीधा हो जाएगा आपका रिलीव। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 इक्विवोकल। क्या वर्ड है बेटा? इक्विवोकल। बोलो क्या वर्ड है आपके सामने? इक्विवोकल अर्थात कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अनेक अर्थ निकलते हो, यानी कि अस्पष्ट, यानी कि एम्बिग्यूअस। क्या आपका आंसर हो गया लाडली? एम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट, अनेकार्थी। क्लियर, क्लियर यानी बिल्कुल एकदम स्पष्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? ल्यूसिड बोलेंगे भाई। क्या बोल देंगे आप? इसी को ल्यूसिड बोल देंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस्ड आप सभी जानते हैं। आगे मूव करते हैं। स्टेशनरी। ध्यान रखना, स्टेशनरी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं STATIONERY स्टेशनरी लिख दूं तो ये वो स्टेशनरी है जो आपके मन में आ रहा है, यानी कि मेरे भाई कॉपी, पेन, पेंसिल, तो वो स्टेशनरी होता है। लेकिन स्टेशनरी अर्थात कोई भी एक ऐसी चीज जो कि स्थिर है, और अगर कोई चीज स्थिर है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि वो क्या है बेटा? वो स्टील है लाडले। क्या है मेरे भाई? स्टील है। मोटाइल। मोटाइल का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो कि बेटा गतिशील है। मोटाइल क्या हो गया बेटा? गतिशील। ठीक है। पोर्टेबल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाई ले जाई जा सकती है, दैट इज पोर्टेबल। और स्विंडल यानी कि मेरे प्यारे भैया ठगी, किसी को ठग लेना। ठीक है। उसी को आप क्या बोलेंगे? स्विंडल। नेक्स्ट आ गया पुग्नेशियस। क्या वर्ड है बेटा जी? पुग्नेशियस। याद करो, पढ़ाया था आपको। आप बोलेंगे सर पुग्नेशियस यानी कि जो बहुत गुस्सैल हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, हमेशा हर किसी पे गुस्सा करता रहता हो, दैट इज पुग्नेशियस। तो गुस्सैल व्यक्ति को आप बोलेंगे बेटा जी बेलिग्रेंट, यानी कि बेटा लड़ाकू। ठीक है। सिल्ली बेटा मूर्ख होता है। LALLY एल का मतलब होता है बेटा जो आपके साथ में आपकी मदद कर रहा है, यानी कि बेटा सहयोगी। क्या होगा मेरे भैया? सहयोगी हो जाएगा। इसी प्रकार से डोगमेटिक। क्या वर्ड आ गया बेटा? डोगमेटिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सिद्धांतवादी हो। तो डोगमेटिक का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा सा सिद्धांतवादी। क्या मेरे प्यारे बेटा जी? सिद्धांतवादी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया बेटा टेंटलेस। द वर्ड इज अवर टेंटलेस, यानी जिस पर कोई भी एक तरीके से लांछन ना लगा हुआ हो, जिसके अंदर कोई दाग ना हो, जो बिल्कुल बेदाग हो, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा फॉल्टलेस।
क्या मेरे बेटा, फॉल्टलेस, फ्लाउड यानी जिसने गलती कर रखी हो, डूबियस संदिग्ध हो गया, और इनकंसिस्टेंट यानी बेटा जो निरंतर ना हो, यानी कि बेटा एक तरीके से जो सबसे अलग हो, जिसको आप बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे मेरे भैया, जिसको आप बोलते हैं बेटा असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा मिसलीडिंग। हाँ भाई, आपने किसी को मिसलीड कर दिया लाडले, आपने किसी को भाई मिसलीड किया, तो मिसलीड करने को आपने क्या बोला, मेंडेसियस। क्या बेटा जी मेरे, मेंडेसियस, अर्थात लाडले किसी को झूठ बोलना, यानी कि सीधा सीधा मैं इसको बोलूंगा बेटा लाइंग। क्या मेरे प्यारे बेटा, लाइंग यानी झूठ बोलना। कैंडिड बेटा स्पष्ट होता है, खरा होता है, ट्रू सच्चा होता है, और सिंसियर तो बेटा सिंसियर ही होता है। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया। मिसलीडिंग करना यानी बेटा किसी को गलत रास्ता दिखाना। जैसे एक वर्ड मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूं, आज भी सुबह पढ़ाया था, प्रोवोक। प्रोवोक हो गया आपका, एबिट हो गया बेटा आपका लाडली इंस्टिगेट हो गया। इन सभी का मतलब भी क्या होता है बेटा, किसी को उकसाना, भड़काना। ठीक है, इसी को आप इंसाइट भी बोल देते हो, उकसाने भड़काने को। तो ये सारे शब्द याद रखना। एंड द लास्ट सिनोनिम इज अवर ओवर स्ट्रंग। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, ओवर स्ट्रंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत तनावग्रस्त है। जैसे हम कई बार परेशान होते हैं बेटा जी, तो वो वाली जो आपकी कंडीशन, उसे क्या बोलेंगे, ओवर स्ट्रंग। अर्थात मेरे भैया हम हो गए नर्वस। क्या हो गए बेटा, नर्वस। चीरफुल खुश होता है, काम बिल्कुल शांत होता है, और प्लेसिड का मतलब भी बेटा शांत ही होता है भैया। चलिए आज के सिनोनिम्स कंप्लीट हुए, जल्दी से लेके चलता हूं वन वर्ड्स पर। और आज का पहला वन वर्ड आपके सामने आ गया बेटा, एथीस्ट। मेरे भाई गॉड से रिलेटेड सारी वकेब्स आपको पढ़ाई हुई है, यानी कि आ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है। थीस्ट नहीं करता, एथीस्ट डाउटफुल, एग्नोस्टिक केवल एक धर्म को मानता है, मोनोथीस्ट दो धर्मों को मानेगा, बाइथीस्ट दो से ज्यादा धर्मों को मानेगा, पॉलीथीस्ट एक ऐसी विचारधारा कि भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है, पैंथीज्म। क्या बेटा, पैंथीज्म भगवान से प्यार करने वाला, थियोफाइल भगवान से नफरत करने वाला, मीसोथीस्ट और धार्मिक लोगों की सरकार, थियोक्रेसी और जो किसी धर्म को ना मानता हो, पैगन। और जहां पर एक ही मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवता हो, पेंशियन, उस टेंपल को हम बोलेंगे बेटा पेंशियन। ठीक है ना, तो ये सारे सारे वर्ड पढ़ा रखे। तो एथीस्ट यानी बेटा ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। चलो आगे बढ़ गया बेटा जी, a short section of a book that leads to or explains the main part, यानी किसी भी पुस्तक के पहले का जो भाग होता है उसे आप बोलते हैं बेटा प्रस्तावना, और प्रस्तावना को बोलते हैं प्रीफेज, और प्रीफेज को आप बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, प्रस्तावना को आप बोल देते हैं मेरे भाई फॉरवर्ड, यानी कि किसी भी चीज की जो उपसंगार होता है। प्रस्तावना आपने सुना ना, इंट्रोडक्शन, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन को क्या क्या बोलेंगे आप ध्यान रखना। सबसे पहला वर्ड कभी ना भूलें बेटा, प्रीफेज। एक वर्ड याद रखना लाडले, प्रील्यूड। आपने एलयूडी, प्रील्यूड, प्रील्यूड, एलयूडी, प्रील्यूड हो गया बेटा। एक आपका सिंपली हो गया लाडली, इंट्रोडक्शन। एक मेरे भाई आपका फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड यानी किसी भी चीज की प्रस्तावना। क्या मेरे बेटा, प्रस्तावना। ठीक है, तो ये सारे सारे वर्ड याद रखना। पोस्ट स्क्रिप्ट सिंपल शब्द है बेटा, जब किसी चीज के बाद में आप लिखते हैं, यानी कि ये कंक्लूजन हो गया बेटा। ये क्या हो गया मेरे भाई, कॉन्क्लूजन, CONCLUSION, कॉन्क्लूजन हो गया बेटा। ठीक है, पैराफ्रेज नहीं होगा, और कंक्लूजन तो बेटा मैं लिख ही दिया हूं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो फॉरवर्ड याद रखना बेटा, फॉरवर्ड यानी कि लाडले प्रस्तावना, प्रीफेज, प्रील्यूड, इंट्रोडक्शन, वही सब कुछ। ठीक है, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फाइंग ऑल्टरनेटिव्स, यानी जब आपके पास दो विकल्प हैं, दोनों ही बेकार है, आप उनसे संतुष्ट नहीं है, और आपको उनमें से किसी एक को चुनना पड़े, यानी कि बात है लाडले दुविधा की। और दुविधा को आप बोलते हैं डिलीमा। क्या बोलते हैं बेटा, डिलीमा। इसकी स्पेलिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, गलत मत करके आना। और कभी भी अगर आपके सामने डिफिकल्ट डिलीमा लिखा मिल जाए, क्या मेरे प्यारे बेटा, डिफिकल्ट डिलीमा आपको देखने को मिले, तो याद रखना बेटा ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि डिलीमा का मतलब ही होता है बेटा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसका मतलब ही क्या होता है मेरे भैया, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप यहां पर डिफिकल्ट का यूज करेंगे तो ये सुपरफ्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, सुपरफ्लस हो जाएगा। ऐसी गलती आप ना 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 ना। चलो, प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और डिफिकल्टी तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, डेस्पाइट रिसेंट सुपर official moves toward political reconciliation, Libya remains in the grip of blood-stained, corrupt military exclusive circle of people with a common purpose। भाई क्या कहते हो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आगे बेटा। क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर दैट इज पीक। पीक यानी कि बेटा मन मुटाव। ये क्लिक नहीं आएगा बेटा, पीक आएगा। क्लिक का मतलब होता है लाडली गुट। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, गुट, यानी कि जब आपका आपस में एक दूसरे के साथ मन मुटाव, दैट इज पीक। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेटा आप बोलेंगे सर टेलीस्कोप। किसका सहारा लिया जाता है मेरे भाई, टेलीस्कोप का। और जो बाइनोक्यूलर्स होती है वो दूरबीन होती है बेटा। ठीक है, बाइनोक्यूलर्स क्या होते हैं, दूरबीन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों में और तरीकों में बड़ा भद्दा हो यार, तो उसे आप बेटा क्लमसी।
क्या बोलेंगे लाडली, आप उसी को बोलेंगे लाडली क्लमसी। क्लमसी यानी मेरे प्यारे बेटा अनाड़ी। लेकिन यहां पर एक इससे भी अच्छा वर्ड है, दैट इज क्लाउनिश। क्लाउनिश का मतलब भी होता है बेटा भांड। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर होगा बेटा क्लाउनिश, ठीक था ये। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल मैनर्स ही ना हो, उसे बोलते हैं बेटा क्लाउनिश। नेक्स्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट, जो भैया स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए ट्रेंड है, तो आप बोलेंगे सर एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट क्या हो गया मेरे भैया, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है बेटा। एल्केमिस्ट, जो केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहा है। क्यूरेटर, बेटा जो आपकी बिल्डिंग का म्यूजियम की देखभाल कर रहा है, वो बेटा क्यूरेटर। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी बेटा जनहितोषी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा लाडले, जनहितोषी। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, जो बेटा ध्यान ना दे, उसे बोलेंगे लाडले आप क्या, जंगली नहीं बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे आप लेक्स, यानी कि आलसी। चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट, ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, यानी गलत सोच, तो उसी को आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलते हैं, फैलेसी, यानी बेटा भ्रांति। भाई कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है, तो बेटा गलत फहमी को आप और हम क्या बोलते हैं लाडले, फैलेसी, अर्थात भ्रांति। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिस पर जीत हासिल ना की जा सकती हो, आप उसी को बोलेंगे बेटा इनविंसिबल, अपराजय। क्या बेटा, इनविंसिबल, जिसको आप हरा ही नहीं सकते। नेक्स्ट भाई साहब, नेवर एबल टू डाई, जो कभी मरे ही ना, अमर। बेटा जो कभी मरे ही ना, तो आप बोलेंगे सर इमोर्टल। जो कभी नहीं मरेगा बेटा, उसको आप क्या बोलेंगे लाडले, इमोर्टल बोल देंगे। नेक्स्ट आता हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस की दुनिया में आपको लेकर के। बेटा वंस इन अ ब्लू मून, मेरे भाई वंस इन अ ब्लू मून यानी यदा कदा, जो कभी कभार होता है उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी वेरी ऑफन, ठीक है ना। नॉट वेरी ऑफन, यार ये तो वेरी ऑफन कभी मतलब अक्सर होने वाली चीज हो गई, तो आंसर क्या होगा बेटा, नॉट वेरी ऑफन। चले आगे बढ़ रहा हूं। हिट द नेल ऑन द हेड, प्यारे बेटा जी, द इडियम इज अवर हिट द नेल ऑन द हेड, यानी एकदम बिल्कुल सटीक जवाब देना और कतई सही जवाब देना, उसी को बोलते हैं बेटा हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि दे हैव आइडेंटिफाइड, एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। चलिए बेटा, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी लाडली छिपा हुआ मीनिंग समझना, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट। नेक्स्ट, जंप द गन, हाँ बेटा जंप द गन, यानी बेटा जब आप किसी काम को बहुत जल्दीबाजी में करें, बिना ढंग से सोचे समझे करें, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा जंप द गन। नेक्स्ट, ए डाइम आ डजन, मेरे प्यारे बेटा ए डाइम आ डजन 2023 में भी आया था, 24 में भी आ गया, यानी एकदम साधारण। क्या मेरे प्यारे बेटा, एकदम बिल्कुल साधारण, उसी को बोलते हैं आ डाइम आ डजन। नोबडी इज फूल, यानी जब आप किसी को मूर्ख ना बना सके, सामने वाला व्यक्ति समझदार हो, तो उसी को आप मेरे प्यारे बेटा क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर नोबडी इज फूल, यानी नॉट इजीली डिसीव्ड, जिस व्यक्ति को आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए आता है बेटा नोबडी इज फूल। नेक्स्ट नंबर 7, आपने बोला सर द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ द बुक फ्रॉम द मार्केट, नो वन वाज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड टू बी। आपने बोला सर बिसाइड द मार्क, यानी कि असंगत, जब किसी बात की कोई वैल्यू ना हो, तो बेटा उसी को आप लाडले क्या बोलते हैं, बिसाइड द मार्क। चलो इलॉजिकल मतलब कि फिश आउट ऑफ वाटर, आपने बोला गुरुदेव बेचैन, यानी भैया अनकंफर्टेबल। आपने बोला व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, ये मैंने कल अपनी सीजीएल वाली क्लास में आपको सिखाया था, याद करके देखो बेटा, कि जब जब जिंदगी आपको परेशानियां दे, तब आप और अच्छे से काम करके दिखाइए। यही बेटा इस इडियम का मीनिंग है कि जब जब आपको जिंदगी नींबू दे, तो नींबू पानी बना लो। इट सिंपली मीन्स दैट मेरे प्यारे बेटा जी, कि मेक द बेस्ट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, टर्न अ डीफ ईयर, यानी बेटा जब आपको कोई इग्नोर कर दे, डिसरिगार्ड कर दे। नेक्स्ट, ऑल हिज फ्रेंड एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर, बेटा स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ईमानदार हो, जो बिल्कुल एकदम बढ़िया से सीधी बात कहना का दम रखता हो, तो उसी को बोलते हैं लाडले स्ट्रेट शूटर। तो आंसर विल बी लाडले अ थ्रोली अपराइट पर्सन टूवर्ड्स फॉरवर्ड पर्सन्स। चलो तो बेटा उसी को आप लाडले क्या बोलते हैं, स्ट्रेट शूटर। चलिए आज का 11 मिनट शो कंप्लीट हुआ। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मजा आया तो बेटा कमेंट करके बताइए आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। मैं डेली आपके सामने सेम टाइम सेम जगह रात को 9 बजे डेली मुलाकात करूंगा, लेकिन कल संडे, कल के दिन हम जो इसको रेस्ट पर रखेंगे। ठीक है लाडले, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।